ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कल हमने एक सवाल शुरू किया था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिफॉर्म पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। कल हमने एक सवाल शुरू किया था, रेमेडीज ऑफ वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। ठीक है ना। आज बेसिकली हम ये सवाल कंप्लीट करेंगे कि वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी में क्या क्या होता है और वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी से किस तरह से जान छुड़ाई जा सकती है और वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी के रीजन क्या क्या होते हैं। ठीक है ना, और उसकी रेमेडीज क्या क्या। तो इसके लिए सजेशन जो आप लोगों ने दिए थे जरा चैट में एक बार फिर दे दिएगा, जो आज बहुत अच्छा लगेगा, उसको हम अपने आंसर में यूज भी करेंगे। कल आप में से कुछ बच्चों ने बताया था कि भाई ये भी रेमेडी है, ये भी रेमेडी है वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी को खत्म करने के लिए। बेसिकली बीकॉम पार्ट 2 में जब बच्चा आ जाता है तो उसका ये लेवल होता है कि वो खुद भी राइटिंग उसको करनी चाहिए, अपने भी सोच को लिखना चाहिए, अपने जवाब में रेक्टिफिकेशन सिर्फ नहीं होना चाहिए। तो फिर क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? मैनेजर कैसे बनेगा, एक एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बनेगा अगर वो सिर्फ जो है वो लकीर का फकीर बना रहेगा? तो फिर वो ही कैन नेवर बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, ही कैन नेवर बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, राइट? ओके, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंटेड कैनाल की बात हम कर रहे हैं। तो रेमेडीज हमने लास्ट जो हेडिंग लिखी थी वो थी नंबर 2 बोरिंग एंड नंबर 3 कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंटेड कैनाल। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंटेड कैनाल्स, इसमें एस लगना चाहिए, ये एस। तो बात ये कि जब हम इसकी रीजंस ऑफ वाटर लॉगिंग हम डिस्कस कर रहे थे, तो रीजंस ऑफ वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी में हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो नहर होती है, इस नहर के अंदर बेसिकली होता यह है कि सीमेंट नहीं होता, पक्का फर्श नहीं होता नीचे। क्योंकि नीचे पक्का फर्श नहीं होता तो जो पानी बहकर आता है, जमीन का मुंह ऐसे खुला हुआ होता है और सारा का सारा पानी जमीन पी जाती है। ठीक है ना। अब इस मसले से बचा कैसे जा सकता है? इस मसले से बचने का तरीका यह है कि अगर उस नहर को नीचे फर्श कर दिया जाए, जब उस नहर के नीचे फर्श हो जाएगा तो जब पानी आकर बहेगा तो जमीन का मुंह जो था ना, हमने उसको बंद करके उसको सी दिया है, स्टिच कर दिया है। अब वो पानी नहीं पी सकती जमीन, तो वो पानी सीधा सीधा बहता हो जाएगा। इससे फायदे क्या होंगे? सबसे पहला फायदा ये होगा, जो हमारा सवाल है ये मसला हमारा सॉल्व हो जाएगा, यानी पानी एब्जॉर्ब करना बंद कर देगी जमीन। तो वाटर लॉगिंग का मसला, जो कि एक जमीन का कैंसर समझा जाता है, इस मसले से हमारी जान छूट जाएगी। सबसे पहला तो सबसे बड़ा फायदा इसका ये होगा। दूसरा एक बहुत बड़ा एक और फायदा होगा, दूसरा फायदा ये होगा कि हमारा पानी जितना हम छोड़ रहे हैं, अगर वहां से 50 लीटर हम छोड़ रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो हमारी जमीन पर भी 50 लीटर जाकर पहुंचेगा। लेकिन ये जब अनसीमेंटेड होती है, जब कच्ची जमीन होती है, तो वहां से जब 50 लीटर हम पानी छोड़ते हैं तो जाते जाते 25 लीटर पानी हमारी जमीन तक पहुंचता है और 25 लीटर बीच में से जमीन पी जाती है। तो इसका भी ये भी फायदा होगा कि हमारी जमीन को उतना ही पानी मिलेगा जितना हम उसे पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है जी, तो लिखना शुरू करते हैं। Uncemented canals are another reason of water logging, and its only remedy is to construct cemented canals, and its only remedy is to construct cemented canals. ठीक है। If all the canals of Pakistan are being constructed with cement, then it will
not only reduce water logging and salinity at minimum level, but also it will save water from wastage, as Pakistan is also facing the problem of shortage of water. हो गया जी। तो हमने इसमें क्या लिखा कि भाई देखें, अगर ये जो अनसीमेंटेड कनाल्स हैं, जितनी भी हमारी अनसीमेंटेड कनाल्स हैं, अगर हम इन अनसीमेंटेड कनाल्स को पक्का कर लेते हैं, अगर हम इन अनसीमेंटेड कनाल्स को अगर पक्का कर लेते हैं, तो इससे सबसे पहला जो हमें फायदा होगा, ठीक है ना, इससे सबसे पहला जो हमें फायदा होगा वो ये होगा कि वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी जो है वो बिल्कुल मिनिमम लेवल पर चली जाएगी, यानी कि अपने कम से कम लेवल पर वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी होगी। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर बेनिफिट जो हम चाह रहे हैं कि वाटर लॉगिंग खत्म हो। लेकिन इससे सिर्फ यही फायदा नहीं होगा सीमेंटेड कैनाल से, बल्कि इसके अलावा इससे एक और फायदा होगा। दूसरा फायदा इससे क्या होगा कि हमारी जो पानी की वेस्टेज हो रही है, पाकिस्तान उन कंट्रीज में से है जो कहा जाता है कि जो खतरे की लाल लकीर होती है, रेड लाइन शॉर्टेज ऑफ वाटर की, उससे भी नीचे जा चुके हैं हम। यानी कि पाकिस्तान में कब कहत साली हो जाए, कब पानी का एक मसला बहुत ही गंभीर हो जाए, वी डोंट नो। अच्छा, ये साल अच्छा गुजरने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको पहले। उसकी वजह यह है कि जो माहौलियाती आलूगी कम हुई है, उसकी वजह से 20% बारिशें ज्यादा हों। जब 20% बारिशें ज्यादा होंगी तो उससे 40% कीचड़ ज्यादा होगी, उससे 50% बीमारियां ज्यादा होंगी, ठीक है ना। ये सब अपनी जगह, लेकिन पानी का मसला कम होगा क्योंकि डैम्स हमारे फुल हो जाएंगे। अभी कहा गया कम से कम भी 20% जो बारिश है वो ज्यादा होनी है, और ये हो चुका है। वाटर बता दिया, और अब हमारे महकमा मौसमियात पहले से बेहतर काम कर रहा है। हम देख रहे हैं उनकी बातें कुछ गुज़िश्ता कुछ अरसे से पूरी भी होती है, ठीक है ना। तो हमने ये भी लिखा कि पाकिस्तान उन मुल्कों में से है कि जिसमें शॉर्टेज ऑफ वाटर है, तो ये मसला भी हमारा क्या हो जाएगा, ये मसला भी हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। तो दिस इज अनदर बेनिफिट। ओके, अच्छा, अगली हेडिंग की तरफ जाएंगे। प्रॉब्लम से रिलेटेड रखते हैं हम ना, जो हमने लैक ऑफ फॉरेस्ट, लैक ऑफ फॉरेस्ट हमने देखा। अच्छा, लैक ऑफ फॉरेस्ट में कहाँ है? हमने प्रॉब्लम में लिखा लैक ऑफ फॉरेस्ट, इनएडिक्वेट इरिगेशन सिस्टम, ठीक है ना। तो लैक ऑफ फॉरेस्ट का पहले लिखते हैं, फिर एडिक्वेट इरिगेशन सिस्टम लिखेंगे। नंबर 4। अच्छा, मुझे कितने पेजेस होते जा रहे हैं ये भी बता दीजिएगा। इंक्रीज इन फॉरेस्ट, जंगलात में इजाफा। थोड़ा छोटी छोटी हेडिंग लिखेंगे हम, थोड़ी ज्यादा बड़ी लिख दी कुछ हेडिंग, इसको हम 3-4 लाइनों में सम अप करेंगे, क्योंकि 10 नंबर का सवाल है, और जब सवाल 10 नंबर का है तो उसी हिसाब से इसकी लेंथ होनी चाहिए। बारिश होने वाली कराची में अभी मैंने देख कुछ लोगों के, सर कल का काम भी सेंड कर दें। हाँ हाँ सर, आप बेफिक्र हैं, आपको जो चाहिए मिलेगा, आप बेफिक्र। और भी कमेंट समझ लो, ठीक है, चलें। इंक्रीज इन फॉरेस्ट, हमें क्या करना है, जंगलात में इजाफा करना है। जंगलात में इजाफा, दुनिया भर में जंगलात में इजाफे पर जो है ना वो दिया जाता है जोर, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। दुनिया भर में
जंगलात पे बहुत जोर दिया जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में कोई वैल्यू नहीं फॉरेस्ट की, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं। हमारे लोग बोलते हैं हमें छोड़ो यार, जंगलात को दरख्त वरख्त सब साफ करके या बिल्डिंगें बनाओ, वहां रहेंगे। लेकिन उसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट आ रहा है दुनिया के ऊपर, वो हम नहीं देख रहे। लेवल ऑफ ऑक्सीजन दुनिया में कम होता जा रहा है। अब होता क्या है कि जब माहौल में ऑक्सीजन ज्यादा हो, जब माहौल में ऑक्सीजन ज्यादा होगी और मैं सांस लूंगा, तो जो मेरे फेफड़े हैं, उन फेफड़ों को मेहनत करनी पड़ेगी कम। जब ऑक्सीजन माहौल में होगी ज्यादा, मेरे लंग्स मेहनत करेंगे कम। जब मेहनत करेंगे कम तो जिएंगे ज्यादा। ठीक है जी, तो जिंदगी क्या होती है ज्यादा। यानी जिन मुल्कों में जंगलात ज्यादा है, वहां की आबादी की जो एज है एवरेज, वो भी ज्यादा। ठीक है जी, जिन मुल्कों में जिन मुल्कों में जंगलात ज्यादा है, वहां की एवरेज एज भी क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना। अच्छा, तो अब मिसाल के तौर पर चाइनीज वगैरह, इन्होंने बड़े अब जंगलात पे काम किया, इनकी उम्र कितनी, 90 साल। पाकिस्तान में कितनी, 50-55 साल। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ आधी ये उम्र होती जा रही है उनके मुकाबले में, इतना ज्यादा फर्क आ रहा है। एक ही दुनिया में रहते हुए एक ही गोल अंडे में रह रहे हैं सारे, और इतना ज्यादा फर्क है ये एवरेज एज में। इसकी वजह क्या है, फॉरेस्ट। अच्छा, और सैलाब कहाँ ज्यादा आते हैं, जहाँ जंगलात कम होंगे वहां सैलाब ज्यादा आएंगे। और दलदल और गंदी मिट्टी और जरखे जमीन की कमी वहां ज्यादा होने लगती है जहाँ पर जंगलात कम होते हैं। माहौलियाती आलूदगी वहां ज्यादा होती है जहाँ जंगलात कम होते हैं। तो फॉरेस्ट की तो इतनी इंपॉर्टेंस है कि इसके ऊपर एक अलग से क्लासेस हम बहुत सारी ले सकते हैं। बारह लेना शुरू करते हैं। अनदर रेमेडी लिखना शुरू करें जी, ऑफ वाटर logging and salinity is another remedy of water logging and salinity is the increase in forest. Full stop. This increase will not only provide a shield against this increase will not only provide a shield against water logging and salinity, but also purify the environment and further provide raw material for many industries. असल में रीडिंग इतनी है अल्हम्दुलिल्लाह, CSS वगैरह जो मैंने दिया ना, उस वजह से इतनी रीडिंग्स मैंने कर ली कि कोई भी एक लफ्ज आप लिखते हैं तो मैं उस पर लिखता चला जाऊँ। खैर, बस इसको हमने रोक दिया यहाँ पर, इतना मुझे काफी है आपके हिसाब से। कितने पेजेस हो गए जरा मुझे चैट मैंने शायद बंद कर दी थी। चले मैं 1 मिनट के लिए चैट खोल रहा हूँ, आप मुझे बताइए कितने पेजेस हो गए। ये बड़ा फायदा सर है। आपने CSS का एग्जाम दिया हुआ है? कौन बोल रहा है? मैं हूँ आराम। हाँ जी, दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, CSS दिया है भाई मैंने। ऐसे थोड़ी वजारत खजाना में ऐसे थोड़ी कोई पर्ची, कोई मामू खाला की पर्ची थोड़ी लगी है यार। उर्दू स्पीकिंग का वहां बैठना इतना आसान नहीं होता। चलो क्या बात है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो 2.5 पेजेस हो गए। मैं चैट दोबारा बंद कर रहा हूँ ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, ये देखें कि कितना आसान है ना। मतलब क्लासरूम कितना कंट्रोल में है। चैट मेरे हाथ में, अनम्यूट भी मैं चाहूँ तो आप अपने आप को म्यूट करेंगे नहीं। मतलब जूम जैसी क्लास होनी चाहिए, बिल्कुल सन्नाटा क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। ये बड़ा फायदा है इसका, नहीं? देखें, अब ये भी मैं बंद कर देता हूँ। ये अलाउ मी पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्फ। अब आप म्यूट भी नहीं होंगे, अनम्यूट भी नहीं कर सकते अपने आप को। सिर्फ आपको सुनने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। ठीक है ना। अच्छा, चैट में भी ज्यादा लिख रहे थे तो मैं चैट भी बंद कर दी।
अच्छा, कोई 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 भी अनोट उसको कहते हैं, वो कोई भी मार्कर उठा के कुछ काला पीला करता है, वो भी हमने बंद कर दिया। तो ये बड़ा जूम ने बड़ा कंट्रोल दिया टीचर के हाथ में, होस्ट के हाथ में। अच्छा खैर, चलो खैर, आप लोग तो मैं तो पता बीकॉम पढ़ाते इसलिए हूँ कि बीकॉम के बच्चे तो नहीं मेच्योर होते हैं, वो शोर शराबा इतना करते ही नहीं है। नहीं तो इंटर इंटर को पढ़ाना अजाब होता है यार, इंटर के बच्चों को तो इतनी बार मैं पिटाई करता हूँ बच्चों की। है इंक्रीज इन फॉरेस्ट के बाद हमारी जो नेक्स्ट सेटिंग होगी, चलो मैंने सोचा था अभी क्या लिखना था, भूल गया, तो बस देखना पड़ेगा। प्रॉब्लम में देखेंगे तो सोल्यूशन उस हिसाब से। हाँ, एडिक्वेट इरिगेशन सिस्टम, यस। अब मैं आपको एक पुरानी बात बताता हूँ। एडिक्वेट इरिगेशन सिस्टम, एडिक्वेट इरिगेशन सिस्टम। अब पहले जमाने में ना पूरे पाकिस्तान में गटर लाइनें नहीं थी। जस्ट इमेजिन, पहले जमाने में पूरे पाकिस्तान में अगर मैं ना भी कहूं तो 90% पाकिस्तान में तो गटर लाइनें नहीं थी। अब जरा सोचिए कि 90% जब पाकिस्तान में गटर लाइनें नहीं थी तो क्या होता था। होता ये था कि जिस तरह कचरा चुनने वाले नहीं आते, इस तरह से बड़े बड़े टब होते थे घरों में जो सेवरेज के नहीं होते थे, और वो टब रोजाना वो जमादार आके खाली करके दोबारा रखे जाते थे। कभी आते थे कभी नहीं भी आते थे जमादार, जैसा कि कचरे वाले घर में कभी आते कभी नहीं भी आते, कभी आप सो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो बहुत बुरा हाल था, उसमें बहुत ज्यादा गंदगी हुआ करती थी। आज हम देखते हैं बहुत सारे इलाकों में बहुत ज्यादा साफ सुथराई होती है। उसकी वजह ये प्रॉपर ये जो है ना, ये ड्रेनेज सिस्टम है, ये पूरा गटर लाइनें वगैरह प्रॉपर डाल देगी। तो देखिए, अगर बारिशें होने वाली हैं, जैसा कि अभी मैं बताऊं आपको, रिसेंटली जो है ना कराची में एक आ गया कि कराची में फ्लड का खतरा है इस साल बारिश से। कराची में इस साल सैलाब का खतरा है। क्यों खतरा है भाई? क्योंकि बारिशें होंगी ज्यादा, बारिश होंगी 20% ज्यादा। जब बारिशें ज्यादा होंगी, अच्छा, जो नॉर्मल बारिश होती है ना, वो भी पाकिस्तान की जो कराची के शहर की जो सेवरेज का निजाम है वो इतना बेहतर नहीं है कि जितनी बारिशें होती है उसको भी ये एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है ना। तो जितनी बेसिकली अभी है उसी को ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो जब उसी को ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाते तो व्हाट इज द रेमेडी? रेमेडी क्या है, ठीक है ना। हमें इसका पूरा सिस्टम बेहतर करना होगा, गटर लाइनों का भी। इसी तरह पानी पहुंचाने का निजाम, पानी की लाइन है। अब हम देखते हैं कोई फोरके चुरंगी, कोई यूपी मोड़, कोई नागन चुरंगी, कोई सखियासन चुरंगी, वाटर पंप चुरंगी, ठीक है ना, और जौहर मोड़, नीपा, ठीक है ना, या कामरान चुरंगी, या सफूरा, या पीआईए। यहाँ पर क्या होता है जी, एकदम से पानी की लाइन फट गई, पानी का वॉल फट गया, वो पानी, पीने का पानी बह रहा है, लोगों के घरों में आ नहीं रहा, और कई गैलन जो है, थाउजेंड्स ऑफ गैलन्स पानी जो है वो रोजाना की बुनियाद पर कहीं ना कहीं लाइन फटी हुई होती है, वहां बह रहा होता है। और हम आप जैसे मिडिल क्लास लोग जो है पानी को तरस रहे होते हैं और फोन करते हैं टैंकर के लिए। तो उसके रीजन क्या है? उसके पीछे ये पानी का जो है ना बेहतर निजाम ना होना उसकी बुनियादी तौर पर वजह है। तो लिखना शुरू करते हैं। द इनएडिक्वेट इरिगेशन सिस्टम, द इनएडिक्वेट, सॉरी, इन और एडिक्वेट अलग अलग नहीं आएगा, एक साथ आएगा। The inadequate irrigation system causes wastage of water as well as water logging and salinity. The inadequate irrigation system causes wastage of water as well as waterlogging and salinity. The remedy is simply that the remedy is simply that
proper irrigation system must be installed by the government. गवर्नमेंट का हमेशा जी बड़ा होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट जो करती है आपको पता है. मस्ट बी इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट. बस आगे बढ़ते हैं. नंबर 6. प्रॉपर, ये इरिगेशन सिस्टम पानी देने का सिस्टम था और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम पानी बहने का, गंदा पानी बहने का. प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम. प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम. आपको पता है इमरान भाई के साथ हम एक लाइव सेशन करने वाले हैं सर इमरान खान के साथ. सर सलमान, मैं और सर इमरान खान. बहुत जल्दी जो है संडे वनडे को हमारा एक लाइव सेशन होगा फेसबुक पे. और किसी भी किस्म के सवाल हो आपके अकाउंट से रिलेटेड वगैरह तो भी आप कर सकते हैं. और हम सर आमिर, शायद सर आमिर को भी, सर आमिर से भी टाइम लेंगे इंशाल्लाह. तो सर आमिर को भी रखेंगे साथ और एक हम करेंगे लाइव सेशन रिगार्डिंग बीकॉम. आप लोग ज़रूर देखिएगा और जो बीकॉम बच्चे करें उनको भी बताइएगा, ठीक है ना. तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम. When water is lying over the surface and find no course of drainage, then it causes waterlogging and salinity. ठीक है जी. When water is lying over the surface and find no course of drainage, then it causes waterlogging, salinity. यानी कि जब पानी जमीन पर पड़ा हुआ है और उसको रास्ता वो ढूंढ रहा है, मैं कहाँ जाऊं, उसको जगह ही नहीं मिल रही पानी को जाने की. अब वो पानी क्या करेगा? पानी वहीं रहेगा. अब पानी वहीं रहेगा तो वो सड़ना शुरू हो जाएगा. ठीक है जी. आपको पता है कुछ बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे कीड़े मकोड़े, ऐसे हशरातुल अर्ज हैं जिनको मदर और फादर की जरूरत नहीं होती पैदा होने के लिए. सिर्फ पानी होगा ना, वो पानी में खुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाता है. और इनका इन्फॉर्मेशन सांप उनमें से एक है. ठीक है, सांप को पैदा होने के लिए मदर और फादर की जरूरत नहीं. पता नहीं आपने पहले कभी सुना है. बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं जो खुद ब खुद पैदा होते हैं. मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ. एक जो है ना, आप वो लें, सब्जी वब्जी लें, सब्जी वगैरह, सब्जी को पैक करके रख दें, उसमें कोई कीड़ा नहीं, खुद ब खुद कीड़े उबलेंगे. ओके, कैसे पैदा होगा खुद ब खुद? यानी कि एक सिस्टम है जिसके तहत वो पैदा होते हैं. ठीक है ना. तो ये पानी ये जरासीम पैदा करता है. अब ये समंदरों में डाला ना हमने मुख्तलिफ, पता नहीं दुनिया जहाँ की फैक्ट्रीज का हमने मलबा पूरी दुनिया ने मिलकर फैसला किया समंदर में डालेंगे. समंदर में डाला केमिकल्स वगैरह, डेंगू पैदा होगी. कभी कुछ पैदा हो रहा है, कभी कुछ पैदा हो रहा है, एक के बाद एक चले आ रहे हैं. हम सार्स, पता नहीं क्या क्या दुनिया जहाँ की चीजें पैदा होगी यार, है ना. तो ये सिलसिला चल रहा है बाहर. तो इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए और ऐसे प्रॉपर ये ड्रेनेज होना चाहिए. और कम से कम कचरा करना चाहिए, इंसानों को भी चाहिए. जब तक इंसान खुद नहीं सुधरेंगे ना, ये मसले हमारे सॉल्व नहीं होंगे. अब देखें ना, अभी क्या होगा, बारिश के बाद किसका सीजन है? डेंगू का सीजन. डेंगू और चिकनगुनिया का सीजन. ठीक है ना. फिर वो जानवरों की बीमारियों का सीजन शुरू हो जाएगा अभी बकरीद पर. ठीक है ना. बकरीद जाती है, नजला, खांसी, बुखार, फ्लू और टाइफाइड, इस तरह के बड़े मसले मसाइल. हर बकरीद के बाद गंदगी हो जाती है पूरे शहर में, ये ताफून फैल जाता है. अच्छा, उसके बाद डेंगू आ जाएगा, डेंगू के बाद ज्वर आ जाएगा. मतलब ये पूरे 12 महीने का है और सबका बाप कोरोना वायरस बन के आ गया है. तो हमने लिखा कि ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी.
proper drainage system will reduce water logging and saline. Number 7. अल्लाह अकबर। अच्छा जी, अब हम जाते हैं आपके सजेशंस की तरफ। इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम हो गया, प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम भी हो गया, फॉरेस्ट भी हो गया, इंस्टॉलमेंट ऑफ सीमेंटेड वाटर कोर्सेज भी उसमें आ गया। रेलवे ट्रैक्स की बात करेंगे। बिल्कुल, रेलवे ट्रैक्स अभी तक हमने नहीं किया। कुछ और भी अगर आप लिखना चाहें तो चैट में लिख सकते हैं। चैट का ऑप्शन खोल दिया मैंने दोबारा, ठीक है। नंबर 7, प्लान्ड, ये लास्ट हेडिंग है, कंस्ट्रक्शन ऑफ planned construction of railway tracks. Planned construction of railway tracks. अब रेलवे ट्रैक्स बेसिकली जो हमारे बने हुए हैं, अमूमन जो हमारे रेलवे ट्रैक्स बने हुए हैं ना, वो सही नहीं बने और अनप्लान्ड होते हैं, अचानक से हम बना देते हैं। क्योंकि वो अनप्लान्ड होते हैं, इसकी वजह से जो है ना इश्यूज आते हैं। अगर हम उसको प्लान करें कि भाई यहाँ से पानी भी गुजरेगा और तालाब भी गुजरेगा, और जब तालाब गुजरे तब कुछ नहीं होना चाहिए, पानी गुजरे तब कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इसकी प्रॉपर प्लानिंग के बाद हम ये काम करें तो बहुत ज़्यादा हद तक हम इन मसाइल को सॉल्व कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखना शुरू करते हैं। Of railways is much important not only for water logging and salinity, but also for a good infrastructure of the country. ठीक है जी। यानी planned construction of railways is much important not only for waterlogging and salinity but also for a good infrastructure of the country. ठीक है जी। Any railway track should not be the reason of blockage of flood water. Any railway track should not be the reason of blockage of flood water. यानी कोई भी जो रेलवे ट्रैक होता है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से ऐसा पानी रुके जो कि सैलाब की सूरत में आ रहा था और वो उसकी वजह से रुक गया। इस तरह की हमें प्लानिंग इसकी करनी होती है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर ये सवाल कितने पेजेस पे हो गया ये भी बता दें जरा। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है पाकिस्तान किसी मुल्क का निज़ाम, जो ढांचा होता है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर उसमें रेलवे आता है, सारे रोड्स, फ्लाईओवर्स, बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, कम्युनिकेशन, तमाम चीज़ें उसका हिस्सा होती है, ठीक है ना। तो तकरीबन 3 या 4 पेज अगर आप जैसा कि आप बता रहे हैं आपके हो ही गए, तो इट इज़ इनफ। यहाँ पर ये सवाल खत्म हो गया हमारा सवाल। इसको भी याद कर लीजिएगा, इसका भी टेस्ट दे दीजिएगा। जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट आपका ही आएगा ना, इसका रिजल्ट फायदा भी इंशाल्लाह आपको होगा। लेकिन मैं तो सबको कहता हूँ, लेकिन जो अमल होता है वो चंद बच्चे करते हैं। जिन्होंने कम्युनिकेशन का लेटर नहीं लिखा था वो भी लिखे कम्युनिकेशन का लेटर। अब मैं चाहूँगा कि अगर कोई सवाल आपका तो वो कर लें, नहीं तो हम अपनी क्लास को तमाम करते हैं।